क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज द 8 रिब। अम्ब्रेला को कितने रिब है देखो यहाँ पर 8 रिब है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब इक्वली स्पेस अज्यूमिंग द फ्लैट सर्कल। ये मान लो एक अम्ब्रेला है, उसका जो फ्लैट सर्कल है उसको ऐसा अज्यूम कर लेते हैं और उसकी रेडियस जो देवी नाम है 45 है। कितनी है 45 है, ये ध्यान रखना है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब। इन दो रिब के बीच में का हमें एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है एरिया। तो सबसे पहले हम इसका थीटा निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स थीटा। तो एक बात बताओ टोटल सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है। टोटल सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है 360 बराबर है। देखो एक ध्यान रखना है 360 कर दिया डिवाइडेड बाय। मुझे बताओ कितने रिब है कितने पार्ट हो रहे हैं इसके काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे। तो 8 से इसको डिवाइड कर दो। जैसे आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हो बेटा 360 के हाफ हो जाएंगे 180, 8 के हाफ हो जाएंगे बेटा 4, 180 के हाफ हो जाएंगे बेटा 90, 4 के हाफ हो जाएंगे 2 और इसके हाफ हो जाएंगे 45 बराबर है। तो थीटा कितना आ गया हमारे में 45। ये बात समझ में आ गई कैसे निकाला मैंने। यस सर। ओके अब आप जानते हो इसका एरिया निकालना है हमें टू कंसेक्यूटिव का है ना। टू कंसेक्यूटिव का एरिया निकालना है हमें सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स आप जानते हो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होता है हमारे पास में थीटा होता है 45 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है पाई की वैल्यू कितनी निकलेगा 22/7। रेडियस कितनी है 45 को 2 टाइम लिखो 45 इंटू 45। आप जानते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपने आप 5 के टेबल से आप इसको डिवाइड करते बेटा 5 9 जा 45 और 360 को अगर 5 से हम डिवाइड करते हैं 5 7 जा 35 स्टूडेंट्स 1 और ये 0 5 टू द 10 72 यहाँ बचेगा 72 9/72 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45 बेटा 9 1 9 9 8 72। समझ में आया आपके कैसा किया मैंने। तो 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45 7 8 जा कितना होता है। एक काम करो ना इसका और डिवीजन होता है स्टूडेंट्स देखो 8 के आप करो 4 इसके आप करो 11 कितना बचा 1/4 इंटू 11/7 इंटू 45 इंटू 45 7 4 द 28 अपॉन और तीनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो आप आता है इसका आंसर बेटा 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर बेटा यू चेक इट। सी बेटा अ कार हैज अ 2 वाइपर। जो पानी साफ करने के लिए होता है बारिश के समय डो नॉट ओवरलैप एक साथ में मुंह होते हैं ऐसे ऐसे बेटा ध्यान में कहना है ठीक है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड लेंथ 25 सेंटीमीटर। इसकी जो 25 सेंटीमीटर है यानी इसको मान लेंगे रेडियस। अगर हम इसको गोल घुमाएंगे स्टूडेंट्स अब तो सर्कल बन जाएगा। तो रेडियस कितनी है उसकी 25 सेंटीमीटर। इसकी भी बेटा 25 सेंटीमीटर है। एंगल कितना हो रहा है एंगल इज 115 डिग्री। तो यहाँ ले लो 115 डिग्री यहाँ पर ले लो बेटा 115 डिग्री। तो हम एक काम करेंगे 115 डिग्री ने बेटा तो इसमें एक वाइपर का हम निकाल देंगे बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जानते हो थीटा हमारे पास में हो गया 115 रेडियस हो गई स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर। ओके फॉर्मूला क्या है हमारे पास में एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है पाई की वैल्यू कुछ दी हुई है कि हमें थीटा कितना है 115/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 25 इंटू 25। आप जानते हो स्टूडेंट्स 115 को अगर 5 से हम डिवाइड करते कितना आएगा पता है 115 को अगर हम 5 से डिवाइड करते बेटा तो इसका आएगा 23 और इसको अगर डिवाइड करते हैं 360 को 5 से स्टूडेंट्स तो 72 आ जाएगा। कितना आएगा 72 ठीक है। आप जानते हो 72 के इधर फिर से लिख देता हूँ 23/72 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। आप जानते हो स्टूडेंट 72 के हाफ कितने जाएंगे 36
और इसके आप कितने देंगे 11 36 11 अपॉन 7 इंटू 25 इंटू 25, ये ध्यान रखना है अपने 25 इंटू 25, ओके, ये ध्यान रखना है। तो अब इसमें आपने एक मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर मैं 36 इंटू 7 करता हूँ स्टूडेंट्स, नीचे देखो, नीचे 36 इंटू 7 करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और कुछ कर होता है क्या, एक बार देखो 115 को हमने किससे डिवाइड किया है स्टूडेंट, 5 से किए थे, बराबर है। जो बच गया उसको लिख दो साइड में आप 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 36 इंटू 7, ओके। अब हम क्या करने वाले स्टूडेंट, देखो यहाँ पर 23 इंटू, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 23 इंटू इन सभी का 11 इंटू 25 इंटू 25 स्टूडेंट्स, तो आ रहा है बेटा स्टूडेंट्स वो 1,58,125, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हमारे पास में 36 इंटू 7 अगर हम करते हैं तो 252। ये हो गया 1 वाइपर का एरिया। कितना हो गया बेटा 1 वाइपर का एरिया। हमें कितने वाइपर दिए गए, कितने बेटा 2 वाइपर्स, 2 वाइपर्स। तो क्या करने का 2 लिखने का 2 इंटू, और जो एक वाइपर का एरिया है उसको लिख देंगे हम बेटा 158,125 अपॉन 252। ये 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में बच रहा है 158,125 अपॉन 152 के अगर हम आप करते हैं स्टूडेंट्स तो 126, और ये आ गया उसका एरिया। यानी आपको टू वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक लाइट हाउस स्प्रेड द रेड कलर लाइट ओवर सेक्टर एंगल 80 डिग्री डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्म, पाई की वैल्यू 3.14 हमें दी गई है। उनका बोलने का मतलब ये है स्टूडेंट, अगर कोई शिप आते बेटा, लाइट हाउस जो होता है ना, लाइट हाउस एक सतर्क करता है, एक लाइट लगा हुआ होता है, और वो वार्म करता है, वार्म यानी लोगों को वार्म करता है, जहाज वालों को कि यहाँ पर लाइट हाउस है, यहाँ पर तुम शिप को खड़ी कर सकते हो। उसका जो डिस्टेंस जा रहा है 16.5 किलोमीटर, कितना 16.5 किलोमीटर। थीटा कितना बताया गया बेटा वहाँ पर, एंगल 80 डिग्री बताया गया आपको, ध्यान रख लेना। इतना एरिया हमें निकालना है, कितना लाइट स्प्रेड होता है एरिया। तो थीटा आपके पास में, थीटा हमारे पास में 80 है, रेडियस हमारे पास में 16.5 किलोमीटर है, बात ध्यान रख लेना है। एरिया का पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 है, तो एरिया आ जाएगा हमारे में, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 80 है अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, इंटू आर हमारे पास में 16.5 इंटू 16.5 दो बार ले लेंगे, या आर स्क्वायर है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप जानते हो ये 0 गया, ये 0 गया, ठीक है। आप जानते हो 8 अपॉन 36 बच गया, 8 के आप कर दो 4, 36 के आप कर दो बेटा 18, 4 के आप बेटा 2, 18 के आप 9, तो कितना आया, ये सारा कट करने के बाद में 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। स्टूडेंट समझ में आया। अब जब इन तीनों का तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे, किसका 1 2 3 16.5 इन सभी का, तो नॉर्मली मैं एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन साइड में कर लेता हूँ। देखो बेटा 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5, ये ध्यान में लेना है। तो उसका जो तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया स्टूडेंट से, कितना आ गया 1709.73 डिवाइडेड बाय 9। और जब हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स तो आंसर हमारे पास में आ जाएगा 189.97, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर किलोमीटर स्क्वायर, समझ में आया। टेक द स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट, जो 13 क्वेश्चन है ये साल जो सिलेबस है उसमें नहीं आने वाला है आपको, वो कैंसल है। लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। एरिया ऑफ सेक्टर, एंगल पी दिया गया आपको थीटा, और रेडियस आपको आर दी गई, ये ध्यान में रखना है। और 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं थीटा लिख डालता हूँ यहाँ पर। देखो स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। तो थीटा मेरे पास में कितना बताया उन्होंने, एंगल थीटा इज अ गिवन पी, एंगल आपको दिया गया है पी, तो थीटा भी कितना जाएगा मतलब थीटा जाएगा पी। रेडियस हमारे लिए दिया गया कैपिटल आर, तो इस रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर, ओके।
अब इतना होने के बाद में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, देखो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, पी ए पुट कर दो, पी अपॉन 360 इंटू पाई आर कितना है, कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी ये आर चेंज होगा और ये थीटा चेंज होगा हमारा, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर एक सोचने की बात है, ये आंसर मैच हो रहा है क्या, देखो पी ए 360 है, पी ए 360 है, लेकिन यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पर पी 720, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2/2। जब हम इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे स्टूडेंट, से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप जानते हो ये p को ऐसे लिखो, p अपॉन 360 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने का, नीचे 720, और ये हो जाएगा स्टूडेंट इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। और दिस इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये ट्रिक यूज करनी है, और इसमें का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर।